हेलो दोस्तों, नमस्कार। और कैसा रहा भाई लोगों आपका वीकेंड? आई होप सब कुछ अच्छा रहा होगा। और अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा ही रहना चाहिए। तो अब हम मंडे के लिए मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में जो हम मार्केट में क्या चीज़ देखते हैं। हम सिर्फ एक प्रेडिक्शन करते हैं कि पहले जो सेलर जो होता है उसकी एक्टिविटी या सेलर का एक्शन कहाँ पे रहता है, कहाँ से सेलर किधर की साइड में देखता है, या फिर सेलर के जो रेजिस्टेंस होते हैं या सेलर का जो रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट के जो मेजर लेवल्स होते हैं ना, मेजर जो जगह होती है जहाँ पे सेलर एक्शन लेता है, हम सिर्फ वही चीज़ देखते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से। और आप आए और आपने देखा, तो अब बिना समय खराब करते हुए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। ठीक है। जो आपके सामने निफ्टी का जो चार्ट लग रहा है, बट आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि पिछले दिनों से कंटिन्यू जो FIS है, जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो डेटा जो हम देख रहे हैं उसमें हमें बहुत ऐसा दिख रहा है कि वो भाई साहब, ऐसे नहीं लग रहा कि हाँ इंडिया में सब कुछ बेच बाज के जाने वाले हैं, है ना। हाँ, इस तरीके की चीज़ें हमें मार्केट में जैसे दिख रहा है कि FIS की बहुत बड़ी सेलिंग जैसे आ रही है। तो अब हमको किस तरीके से देखना चाहिए, या फिर हम कैसे देख सकते हैं कि देखो देखो मार्केट में क्या होता है, दो चीज़ होती है ना। एक होता है सेलर होता है, एक होता है बायर। भाई दो ही चीज़ होती है ना। कहने का मतलब, अगर सेलर को लॉस हुआ, सेलर को सेलर अपना पैसा अगर गवाता है, तो कहीं ना कहीं बायर जीतता है। और बायर जब जीतता है तो कहीं ना कहीं सेलर हारता है ना। दो ही तरीके की चीज़ें होती है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर सेलर जो है वो किस जगह पे कैसे एक्शन लेता है, अगर उसका जो मेजर जो रेजिस्टेंस के जो लेवल है या फिर उसके जो सपोर्ट के जो लेवल है, अगर उनको हमें क्लियरली, अगर हमें ऐसे पता लग जाए कि हो सकता है कि सेलर यहाँ से अप साइड के लिए देखे, हो सकता है सेलर यहाँ से डाउन साइड के लिए देखे, अगर ये चीज़ें हमें पता चल जाए तो सेलर के अगेंस्ट ही हम पोजीशन बनाते हैं ना भाई। तो उस तरीके से अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो हम बिल्कुल पूरा एनालिसिस करेंगे। तो ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से है, ना कि इसमें मैं आपको कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन कभी नहीं देता, राइट। और तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी जब निफ्टी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है ना, 25,600 पे, अगर अभी यहाँ का करंट पे देखें 25,500 है ना, 25,500 के आसपास निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। तो अगर यहाँ पे नेक्स्ट जो सेलर की जो एक्टिविटीज है, या फिर सेलर कहाँ पे उसका जो मेजर रेजिस्टेंस जो बना हुआ है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि चार्ट में हमें कहाँ पे पहले का मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है, और चार्ट में हम देखेंगे कि कहाँ पे हमें मेजर सपोर्ट दिख रहा है। उस हिसाब पे हम बात करेंगे। तो अभी चलो, अब यहाँ पे जैसे देखते हैं, तो अभी जहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है वहां पे अगर देखें तो जो यहाँ का सपोर्ट का जो लेवल है, सपोर्ट का जो लेवल है जहां हमें दिखाई दे रहा है, तो इसके जस्ट नीचे हमें एक सेलर का एक सपोर्ट का एक लेवल हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पहले सेलर ने एक्शन किया था, तो हो सकता है सेलर यहाँ से एक बार दोबारा से एक्शन करे। तो अगर मान के चलो यहाँ से सेलर दोबारा से एक्शन करता है, मतलब एक बार यहाँ मार्केट ओपन होता है, धीरे धीरे यहीं पे चलता रहता है, कंसोलिडेशन करता है, और ये इसके सपोर्ट के लेवल पे आता है। सपोर्ट के लेवल पे आता है तो सेलर क्या एक्शन लेता है। अब देखो, अगर सेलर कोई भी अगर सेलर अपने सपोर्ट पे आता है, तो सपोर्ट पे या तो क्या करेगा, एक बार सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, तो हो सकता है कि वो नीचे की तरफ कंटिन्यू देखे। और अगर इस वाला जो इसका सपोर्ट का जो लेवल है, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, ये जो सपोर्ट का जो हमें लेवल दिखाई दे रहा है, जो हमें चार्ट पे दिखाई दे रहा है, हो सकता है एक बार यहाँ पे आके रुके। जैसे इस तरीके से अगर आके रुकता है, यहाँ पे इसको रेस्पेक्ट करता है जो हमें चार्ट पे दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है यहाँ से क्या हो सकता है कि एक बार ये कंटिन्यू इस लेवल को ब्रेक कर भी सकता है, और ब्रेक करता है तो इसका जो क्या देखेगा, फिर नेक्स्ट जो सेलर का सपोर्ट है ना भाई, वहां तक वो एक बार देखता है ना।
तो एक बार यहाँ से अगर वो कंटिन्यू करता है तो सेलर यहाँ तक इसको लेके जाने की सोचेगा। तो अगर सेलर नीचे लेके जा रहा है ना, नीचे अगर लेके जा रहा होगा तो हम किस तरीके का प्रीमियम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर सेलर नीचे की डाउन साइड में लेके जा रहा है मार्केट, तो देखो मार्केट में दो ही चीजें होती है कि अप साइड में कॉल होता है, डाउन साइड में पुट होता है। अगर हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलो जो सेलर है उसकी एक्टिविटी हमें क्लियरली पता चलती कि यहाँ से सेलर लेके यहाँ से डाउन साइड में लेके जाएगा, उसका अगला जो सपोर्ट का जो लेवल है वहां तक वो लेके जा सकता है ना। अगर वहां तक वो लेके जा सकता है तो हम सेलर की एक्टिविटीज को देख सकते हैं। जैसे सेलर ने यहाँ से एक्शन लिया, मान के चलो सेलर हमें यहाँ चार्ट पे लग रहा है कि सेलर यहाँ से अगर कंटिन्यू करेगा तो यहाँ तक कर सकता है, तो हम सेलर के साथ में लग सकते हैं। हाँ, सेलर के हिसाब से अगर हम चलते हैं। अच्छा, हमें दिक्कत कहाँ होती है, हमें दिक्कत ये होती है कि जिस डायरेक्शन में सेलर अगर मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, अगर हम सेलर के साथ साथ में चलते हैं, हम अगर सेलर के साथ साथ में चलते हैं तो हमें भी प्रॉफिट होगा, है ना। और सेलर के साथ साथ में हम अगर उसके विपरीत डायरेक्शन में हम चलते हैं तब जाके हमें दिक्कत होती है। तो सेलर मान के चलो यहाँ से सेल कर रहा है, हम मोटे ऐसे देखते हैं कि ये जो सपोर्ट का जो लेवल है इसके नीचे भी सेलर कंटिन्यू कर रहा है। इसका मतलब नीचे वाला जो सपोर्ट का लेवल है वहां पे जाके एक बार वो एक्शन लेगा, मतलब यहाँ से या तो फिर से कंटिन्यू करेगा, फिर या यहाँ से रेस्पेक्ट करता है तो वापस से इसके सपोर्ट तक जाएगा। तो जिस हिसाब से ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला लेवल जो हमें दिखाई दे रहा है, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो सेलर ने एक बार एक्शन लिया तो वो सेलर यहाँ तक एक्शन लेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर मान के चलो कंटिन्यू करता है, डाउन में ही कंटिन्यू करता है कि इस वाले लेवल का जो भी सेलर ने पहले यहाँ पे एक्शन लिया था, इस बार अगर उसने यहाँ पे नहीं लेके एक्शन और नीचे जाता है तो क्या होगा, फिर यहाँ से और वो कंटिन्यू नीचे करेगा। अगर सपोज करो सेलर ने यहाँ पे वापस से एक बार यहाँ पे मार्केट रुका, जैसे आपने पीछे देखा होगा यहाँ पे जिस तरीके से एक बार देखो, ये जो सेलर के जो एक्टिव जहाँ पे मतलब सेलर एक तरीके से उसकी जो चाल रहती है, उसका जो एक्टिवेशन जोन रहता है या फिर सेलर कहाँ से लेता है ना, सेलर की चीज़ों को अगर अपन देखते हैं तो पहले यहाँ पे आया, फिर सेलर एक बार यहाँ पे रुका, फिर यहाँ से वापस से इसने अप साइड के लिए देखा, तो हम भी अप साइड के लिए सेलर के साथ साथ में लग सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट वाला जो हमारा मतलब जो हमें चार्ट पे शो हो रहा है, जैसे ये वाला जो रेजिस्टेंस का जो लेवल है, इस पे एक बार क्या किया सेलर ने, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, फिर से एक बार निकलना चाहा पर क्या हुआ, वो कंटिन्यू नहीं कर पाया तो उसी जगह पे वापस से आया। अभी भी मार्केट उस जगह पे खड़ा है। अब यहाँ से दो ही चीज होगी, या तो सेलर क्या करेगा, ये जो सपोर्ट का जो लेवल है यहाँ पे जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है चार्ट पे, उस पे से एक बार इसको रेस्पेक्ट करेगा, हो सकता है यहाँ से यहाँ तक के लिए चला जाए। अगर यहाँ से रेस्पेक्ट करता है, इस सपोर्ट को अगर रेस्पेक्ट करता है तो कंटिन्यू फिर हम यहाँ से यहाँ तक के लिए देखेंगे, जबकि सेलर यहाँ पे जैसे एक्शन लेगा वैसे ही हम लेंगे, है ना। और अगर इसको भी रेस्पेक्ट नहीं करता है, मतलब ये इसको कंटिन्यू ब्रेक करता है, जैसे भाई रेस्पेक्ट कैसे नहीं करता है, जैसे ये वाली कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये कैंडल है ना, ये इस कैंडल ने जैसे इसको रेस्पेक्ट नहीं किया, है ना, रेस्पेक्ट का मतलब एक बार क्रॉस किया, लेकिन आगे क्या किया इसने, देखो आगे अगर आप देखते हो तो यहीं पे घूमता रहा, है ना, मार्केट कंटिन्यू नहीं किया, मतलब सेलर ने फिर से एक बार एक्शन लिया। जो एक्शन कैसे ले रहा है, वो एक बार फिर से वो देख रहा है कि वो वापस से वो उसको नीचे लाना था, नीचे लाया, तो उस हिसाब से अगर उसके साथ में लगते, मतलब यहाँ से अगर देखते हम फुट में देख लेते वापस से, तो वही सब चीज़ें यहाँ हैं। जैसे ये जो इसका जो रेजिस्टेंस है उसको एक बार ब्रेक करता है तो हो सकता है कि नेक्स्ट वाला जो रेजिस्टेंस का लेवल है वहां तक लेके जाए, हो सकता है एक बार यहीं पे कंसोलिडेशन करे मार्केट, थोड़ी देर ऐसे घुमा घुमू के वापस आपको लेके आ जाए। लेकिन हमें टोटली सेलर की चीज़ें देखनी होती कि वो किस तरीके का एक्शन ले रहा है, तो वहीं अगर हम एक्शन लेते हैं तो वही हमें करना चाहिए। जिस तरीके से सेलर की जो एक्टिविटीज है अगर उनको आप समझते हो तो वही मार्केट में एक्शन होते हैं, है ना। तो जैसे निफ्टी के आपने देखे होंगे, तो निफ्टी के जो मेजर जो इसके लेवल्स है, सपोर्ट वाले जो लेवल है, रेजिस्टेंस के जो लेवल है, तो सेलर ने पहले एक्टिविटी यहाँ पे ले रखी है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे भी ये यहीं पे ले, तो हम इन लेवलों को हम एक बार ध्यान रखते हैं कि सेलर ने जहाँ एक्शन लिया, हो सकता है हम भी उन लेवलों का ध्यान रखेंगे और
हम भी वहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। अगर यहाँ से जैसे डाउन की साइड में जाता है तो हम नीचे की तरफ में जैसे पुट होता है तो पुट में हम एक्शन ले सकते हैं, है ना। और हो सकता है कि अगर यहाँ से अप साइड में निकलता है तो हम क्या करेंगे, जैसे सेलर एक्शन ले रहा है, जैसे सेलर ने यहाँ पे मान के चलो नीचे की तरफ इसको और नीचे लेके जाता है ना, तो हम भी यही डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं। यहाँ से ऊपर लेके जाता है तो हम भी यहाँ से ऊपर की साइड में देख सकते हैं। तो वही आइए एक बार सेंसेक्स का और मैं आपको इसमें भी हम एक्सप्लेन करते हैं कि सेलर कहाँ कहाँ पे इसने अपने जो है अपना घर बना रखा है। कहने का मतलब भाई अच्छा इस मार्केट में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? एक बायर जो होता है, बायर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? बायर का सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है ना, थीटा, है ना, समय, थीटा, टाइम डिके, डी ये हमारे दुश्मन होते हैं। और भाई साहब सबसे बड़ा दुश्मन तो सेलर ही है। ये तो आपको भी समझ में आता है ना कि सेलर की चाल अगर हमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आती कि सेलर यहाँ पे इस तरीके से एक्शन लेता है, तो वो हमें सेलर के फुटप्रिंटों पे अगर चलना होता है तो हमें क्या देखना होगा कि सेलर ने कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके की एक्टिविटी करी। अगर उसको हम देख लेते हैं, मतलब कि सेलर ने कहाँ कहाँ कैसे एक्शन लिया, और वही एक्शन हम भी सेम ही एक्शन लेते हैं, तो फिर हम भी उस हिसाब से मार्केट देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो जो है सिर्फ मैं आपको एक हम एक्सप्लेन कर रहे हैं जो सेलर की जो रेजिस्टेंस और मेजर इसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो सिर्फ हम देख रहे हैं। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से, मैं आपको यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग की चीज़ें मैं आपको कभी भी कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट है ना जो पूरा निवेश जोखिमों के अधीन होता है। हम कोई व्यक्तिगत निवेश सलाह नहीं दे रहे, इसका फैसला आप लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर पूछें, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो हम सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अगर देखिए तो नेक्स्ट पहले जो सेलर ने जो एक्शन लिया था, एक्शन तो कुछ भी हो सकता है ना भाई, अप साइड में भी हो सकता है, डाउन साइड में भी हो सकता है, पर हम उसकी एक्टिविटी से देखते हैं। तो यहाँ से जब सेलर एक बार एक्टिव यहाँ से अगर एक्शन लेता है तो यहाँ से ये जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, हमें जो यहाँ पे चार्ट में शो हो रहा है नेक्स्ट रेजिस्टेंस, वहां तक ले सकता है ना। हो सकता है कि यहाँ से इसको कंटिन्यू करता है तो यहाँ तक जा सकता है। अब हो सकता है अगर यहाँ से और भी कंटिन्यू करता है तो इसका नेक्स्ट लेवल इधर होगा, है ना। अगर यहाँ पे वो एक बार अपने सपोर्ट को नीचे कंटिन्यू करता है, भाई अगर यहाँ एक्शन लेता है तो कैसे रहता है, अगर अप साइड में एक्शन लेता है तो हम कॉल की साइड में देखते हैं ना, अप साइड में जो एक्शन रहता है और वो कैसे रहता है, इन लेवलों पे ही सेलर ने एक्शन लिया है तो उस हिसाब से उसी जगह पे हम भी एक्शन ले सकते हैं। तो जैसे अगर डाउन साइड की बात करें, यहाँ पे जो इसके जो सपोर्ट के लेवल है, अगर इस सपोर्ट पे एक बार सेलर आके नहीं रुकता है, यहाँ से कंटिन्यू वो नीचे की साइड में ही देखता है, तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकता है। और भाई अगर यहाँ भी इसने रेस्पेक्ट नहीं किया, मतलब यहाँ से भी इसको और नीचे लेके जाना है, तो हमें नेक्स्ट जो सपोर्ट का जो लेवल जो दिख रहा है वो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो पीछे की तरफ, आप देखिए, देखो यहाँ पे देखो कितनी बार कितना टाइम इसने कंसोलिडेशन किया, और यहाँ से जब एक्शन लेना स्टार्ट किया तो आप देख सकते हो यहाँ से कितने पॉइंट का इसने देखो कितना रहा, यहाँ से कम, और ये आपको पता है कि ये सिर्फ वन डे का है, जो सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ 622 पॉइंट का। और जो यहीं से क्यों लिया भाई, क्योंकि देखो ये सेंसेक्स का है, तो सेंसेक्स का ज़्यादा थोड़ा मोमेंटम रहता है ना, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो सेंसेक्स में थोड़ा मूव ज़्यादा रहता है। पर देखो जो इसका सेंस मतलब जो सेलर का जो जहाँ पे उसका मतलब एक्शन लेने की जो जगह होती है ना, वहीं से वो जाके एक्शन लेता है। हमारी इस तरह नहीं होता। बायर का क्या होता है ना, बायर की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है पता है, हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं सबसे ज़्यादा, हमें क्या लगता है, जैसे मार्केट चला, एक कैंडल यहाँ पे आई, कैंडल जैसे मैं आपको बताऊं, ये वाली जैसे कैंडल आई मान के चलो, है ना, तो हम क्या करेंगे, ये वाली एक बार एक कैंडल आई, अच्छा यहाँ पे कैंडल आई तो फिर हमें रुका नहीं जाता, अच्छा हम ऐसे सोचते हैं अच्छा भाई अब तो जाएगा ही, हम ले लेते हैं, एक कैंडल जैसे आई अगली कैंडल पे हम तुरंत एंट्री बना लेंगे डाउन में। अब जैसे अगर एक बार बताओ डाउन में एंट्री तो बनाई आपने, फिर क्या किया इसने, वही जो सेलर का जो मतलब इसका जो घर था ना भाई, उसी घर पे एक बार वापस से आया और वहां से वापस से इसने अप साइड के लिए देखा, अप साइड के लिए देखा तो यहाँ पे देखो ये इसका जो रेजिस्टेंस था इस लेवल को भी एक बार ब्रेक किया, तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस का लेवल था वहां तक गया है, फिर वहां से एक बार वापस से नीचे देखा। तो हम क्या करते हैं कि हम कहीं भी एंट्री बनाते हैं तो सबसे पहले आप लोग
आप लोग कहीं भी एंट्री मत देखो। आप लोग ऐसा मत करो कि ऐसा नहीं होता है कि हर मिनट पे आपको ट्रेड नहीं चाहिए होता। आप इन चीज को समझो कि सेलर ने कहाँ कहाँ एक्शन लिया, कैसे कैसे एक्शन लिया। अगर सेलर के एक्शन को आप टोटली समझ रहे हो ना, तो भाई आपको क्या लगेगा कि आपको मार्केट को समझ में आ रहा है। ये भाई ये टोटल जो चीजें है ना, ये सिर्फ टोटल प्राइस एक्शन के बेस पे है, और आपको ये क्लियर समझ में आता है इससे कि चार्ट में अगर क्लियरली देख रहे हो ना आप, यहाँ पे कहाँ पे हमें जो स्विंग है यहाँ पे, या फिर कहाँ पे जाके सेलर एक्शन ले रहा है, या सेलर हमें क्या फुटप्रिंट दिखा रहा है। अब देखो एक बार बताओ, हमें क्या दिखा यहाँ पे, ये जो यहाँ पे पहले एक बार सेलर ने एक्टिविटी करी, ठीक है, तो वही एक्टिविटी अगर सेलर ने करी तो दोबारा भी वो उन जगह के आसपास ही एक्टिविटी करता है ना। ये चीजें आप देखो कि एक्शन वो लेगा ना वहीं से लेगा। तो इस तरीके से हाँ सेंसेक्स में देख सकते हो। और अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी के भी एक बार जो सेलर के जो रेजिस्टेंस के जो जोन है, या फिर जो हमें नेक्स्ट जो चार्ट पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो हम देख सकते हैं। तो ये ओनली प्रेडिक्शन है, हो सकता है यहाँ से मार्केट सेलर एक्शन भी ले, हो सकता है नहीं भी ले, ठीक है। लेकिन मैं इस चीज़ पे बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया है मुझे, लेकिन ये ना परफेक्टली काम करते हैं। और परफेक्टली का मतलब मेरे हिसाब से या मतलब जो चार्ट के हिसाब से मैं देख पाता हूँ वहाँ पे ये अच्छे मतलब काम करते हैं। तो आप भी एक बार आप देख सकते हो इन चीज़ों को किस हिसाब से देखते हो। अगर आपको लगता है सब कुछ अच्छा रहता है तो आप इस हिसाब से एक बार एक्शन भी ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ की बात करूँ, तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी कंटिन्यू चला था, है ना। तो बैंक निफ्टी एक बार ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है ना, ये कितना है, सत्ता मतलब 58,000। भाई एक बार अगर ये वाला, ये जो रेजिस्टेंस का जो लेवल है, एक बार अगर इस पे कंटिन्यू करता है अप साइड में, तो भाई साहब नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल हमारा यहाँ पे, हमें यहाँ पे शो हो रहा है चार्ट में। अगर आप देखेंगे पीछे जाके तो आपको देखो दिखेगा, क्लियरली दिखेगा। आप ये सिर्फ समझ लो, है ना, ये चीजें आप समझ लो। अब यहाँ से नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस दिखेगा तो आप कहीं से वापस से एक बार चार्ट को पीछे थोड़ा सा वो करके देखेंगे तो आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी यहीं दिख रहा होगा, है ना। अगर मान के चलो, या एक ये तो हो गया कि यहाँ से अगर अप साइड में देखता है तो हम भी इस हिसाब से एक्शन ले सकते हैं। पर क्या करेंगे, हम बीच में नहीं लेंगे। देखो अब मैंने कहा आपको, यहाँ पे बीच में अगर मार्केट चल रहा है हमें मार्केट में एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि जो हो सकता है कि वो साइड बेस रह जाए, वो वहीं घूमता रह जाए। अगर एक्शन करना है तो सिर्फ सेलर का जो घर होता है, सेलर जहाँ से वो उसकी चाल रहती है, जिसका एक्शन रहता है, सेलर जहाँ से देखता है मार्केट को, ऊपर या नीचे की साइड में, जिधर की भी साइड में सेलर देखता है तो वो उसके जोन से देखता है सिर्फ, है ना। तो आप भी वहीं से अगर आप उन उसके जोन को आप समझ पाएंगे तो आप भी अच्छे तरीके से ट्रेड ले पाएंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के लिए ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका ये हो गया, यहाँ से निकलता है यहाँ के ये रेजिस्टेंस हो गया। अगर यहाँ से कंटिन्यू आता है तो ये इसका ये सपोर्ट पे आके एक बार निकलता है, सपोर्ट पे आके निकलता है, सपोर्ट को अगर ये रेस्पेक्ट करता है, कंटिन्यू करता है, तो वापस यहाँ से यहाँ के लिए देखेंगे। और ये यहाँ से एक बार आता है सपोर्ट पे, सपोर्ट को अगर कंटिन्यू ब्रेक करता है, मतलब डाउन साइड में ब्रेक करता है, तो हम डाउन साइड की पुट की ट्रेड हम देख सकते हैं। और वो कहाँ तक रहेगी, जैसे अगर हम चार्ट में देख रहे हैं तो हमें सेलर का जो एक्शन है ना वो नेक्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे इसका जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है ना। तो पहले क्या करेगा सेलर, एक बार यहाँ तक इसको लेके, हो सकता है सेलर इसको एक बार यहाँ तक लेके आए, हो सकता है बीच में से निकल जाए। पर हमें क्या करना होगा, बीच में कहीं नहीं घुसेंगे। अगर देखेंगे तो सिर्फ ये जहाँ एक्शन लेगा हम वहीं देखेंगे। हो सकता है फिर यहाँ से अगर देखते हैं तो इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट का लेवल दिख रहा है यहाँ तक दिख रहा है, हो सकता है यहाँ से लाए, तो हो सकता है यहाँ तक ले आए। और हो सकता है यहीं से एक बार इसको रेस्पेक्ट करता है, यहाँ से कंटिन्यू निकलेगा तो यहाँ तक निकलेगा। और यहाँ से अगर इसको भी ब्रेक करता है और यहाँ से कंटिन्यू नहीं करता है तो हमें अगला रेजिस्टेंस का लेवल ये दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ हम यहाँ पे ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जो लेवल है ना भाई लोगों, उनको ही देखते हैं। ये सिर्फ सेलर के ही फुटप्रिंट है, या सेलर की जो चाल है ना वही है। अगर इसके हिसाब से भी आप देखते हो ना, ये आपको बहुत अच्छा रहता है, और इसके हिसाब से आप करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये जोन्स है, ये सेलर की जो एक्टिविटीज़ के जोन है, आप एक बार इनको मार्क करके देखिए, आपको बहुत काम आएंगे। और आपको लगता है कंटिन्यू यहाँ से ऐसे ऐसे एक्शन भी लेता है सेलर, तो आप लोग भी उसके हिसाब से, सेलर के हिसाब से आप लोग देख सकते हो। चलो धन्यवाद भाई लोगों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग लाइव मार्केट में मंडे को।